नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 2 जिसका नाम है अस्थि तंत्र या अस्थि संस्थान पाठ 3 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। तीसरा पॉइंट है हाथ और पैर की अस्थियां, बोन्स ऑफ द लिम्स, LIMBS, लिम्स। सबसे पहले हाथ की अस्थियां, बोन्स ऑफ द हैंड्स। कंधे पर 2 अस्थियां होती हैं, अक्षकास्थि या हंसुली, इसे क्लेविकल CLAVICLE कहा जाता है, और स्कंधास्थि यानी स्कैपुला SCAPULA ये कहा जाता है। हंसुली सामने की ओर गर्दन के नीचे एक धनुषाकार अस्थि है। यह अंदर की ओर छाती की अस्थि के ऊपर वाले भाग से और बाहर स्कंधास्थि से जुड़ी होती है। स्कंधास्थि छाती के पीछे ऊपरी भाग में स्थित है। ये दोनों अस्थियां छाती की अस्थियों से पेशियों और सौत्रिक बंधनों द्वारा बंधी रहती हैं। स्कंध फलक में एक गोल गड्ढा होता है जिसमें बाह की अस्थि का ऊपर वाला गोलाकार हिस्सा फंसा रहता है। कंधे से कहुनी तक एक लंबी अस्थि है जिसे प्रगंडिका यानी ह्यूमरस HUMERUS कहते हैं। कहुनी और कलाई तक लंबी और पतली और चपटी 2 अस्थियां होती हैं, एक अंगूठे की ओर है और दूसरी कनिष्ठा की ओर। अंगूठे की ओर वाली अस्थि को बाह्य प्रकोष्ठिका यानी रेडियस RADIUS रेडियस कहा जाता है और दूसरी को अंतः प्रकोष्ठिका यानी उल्ना ULNA कहा जाता है। इसकी फिगर भी बनी हुई है। हाथ की जो बोन्स हैं, हाथ से लेके कंधे तक पूरी बाजू की है फोटो और डायग्राम बना हुआ है। इसमें सबसे ऊपर जहां कंधा होता है वहां पे उस पार्ट को हंसुली और इंग्लिश में क्लेविकल कहा जाता है, और जहां कोहनी है उसके ऊपर के भाग को प्रगंडिका कहा जाता है, और कोहनी से नीचे जो शुरू हो रहा है पार्ट उसको बाह्य प्रकोष्ठिका कहा जाता है, और जो कलाई से ऊपर है पार्ट उसे अंतः प्रकोष्ठिका अल्ना यानी अल्ना कहा जाता है। और उसके बाद मणिबंध है, जो कलाई होती है उसे कार्पल मणिबंध कहते हैं। और आगे उंगलियों को करभास्थियां, कर मीन्स हाथ की अस्थियां, हाथ की हड्डियां, तो ये कहा जाता है। और आगे जो उंगलियों, कर मतलब हाथ की जो हड्डियां उनको करभास्थियां कहते हैं, और आगे जो उंगलियां हैं उनको अंगुलास्थियां कहा जाता है। और अब कलाई की अस्थियां, इनके बारे में जानेंगे। बोन्स ऑफ द रिस्ट, कलाई से 4 छोटी छोटी अस्थियों को उनकी 2 पंक्तियां होती हैं। इन्हें मणिबंध अस्थियां यानी करपास CARPALS कहते हैं। ये बंधनों द्वारा भली भांति इस प्रकार से बंधी है कि इनमें साधारण गति भी संभव होती है। फलतः कलाई लचीली और बहु दिशाओं में गतिमान होती है। और उसके बाद आती हैं हाथ की अस्थियां, बोन्स ऑफ द फिंगर्स। करभास्थियां लंबी और पतली 5 अस्थियां हैं, जिनमें प्रत्येक का एक सिरा कलाई की अस्थियों से और दूसरा सिरा उंगली की अस्थि से जुड़ा रहता है। अंगूठे में 2 और बाकी प्रत्येक उंगली में 3-3 छोटी अस्थियां होती हैं, जिन्हें अंगुल्यास्थियां यानी फैलेंजेस PHALANGES कहते हैं। तो जो ये अंगुल्यास्थियां हैं ये गिनती में 14 होती हैं। अंगूठे के जोड़ की अपनी विशेषता है, यह अन्य अंगुलियों के विपरीत कुछ झुकी हुई करभास्थी से जोड़ बनाती हैं।
फलतः इससे अन्य बची हुई चारों उंगलियों के छोरों को छुआ जा सकता है। प्रत्येक अंगूठे में 2 अस्थियां और प्रत्येक उंगली में 3 अस्थियां। तो इस प्रकार पूरी हथेली में कुल 4 गुना 3 प्लस 2 जमा 2, तो 4 गुना 3 12 हो गया, 12 में 2 ऐड किया प्लस किया तो 14 अस्थियां होती हैं पूरी हथेली में। बाएं और दाएं हाथ में अस्थियों की संख्या बराबर होती है। और अब पैरों की अस्थियां, बोन्स ऑफ द फीट। मोटे तौर से हाथ और पैर की अस्थियों की बनावट एक ही तरह की होती है। पैर की अस्थियों का आरंभ जांघ की अस्थि के ऊपर वाले भाग से होता है। जांघ की अस्थि से और नितंब कशेरुक से जुड़ी हुई एक चौड़ी विरूप अस्थि होती है। इसे वस्ती या कुल्हा या नितंबास्थि यानी हिप बोन कहा जाता है। कुल्हे 2 होते हैं, एक नितंब कशेरुक की बाईं ओर और दूसरा इसकी दाहिनी ओर। 2 कूल्हे नितंब कशेरुक और पूंछ कशेरुक के मिलने से कटोरे जैसे आकार का एक गड्ढा बन जाता है। यह श्रोणी मेखला या वस्ती गहर यानी पेल्विक गिर्डल है। स्त्रियों में यह पुरुषों से कम गहरा पर अधिक चौड़ा होता है। अस्थि गृह पेट का नीचे वाला हिस्सा है। पुरुषों या स्त्रियों के मूत्राशय और स्त्रियों के गर्भाशय इसी भाग में अवस्थित होते हैं। प्रत्येक कूल्हे में एक एक गड्ढा होता है जिनमें दोनों जांघ की अस्थियों का गोलाकार सिरा अच्छी तरह बैठ जाता है। जांघ की अस्थि या उर्वस्थि जिसे फेमुर FEMUR कहा जाता है, उसका ऊपर वाला भाग कूल्हे के गहर में होता है और नीचे वाला सिरा घुटने से मिला रहता है। जांघ की भारी भरकम अस्थि इमारत के खंभे के समान काम करती है। इसका मूल पृष्ठ गोल तथा आगे की ओर झुका होता है। इसके ऊपर का गोल सिरा स्कंधास्थि के समान एक अस्थि पर भीतर बढ़ती हुई कूल्हे की अस्थि में ठीक ठाक बैठ जाता है और इसका नीचे वाला सिरा चौड़ा होकर घुटने की अस्थि के जोड़ तक पहुंच जाता है। और अब घुटने की अस्थि, बोन्स ऑफ द नीज। जांघ और घुटने के जोड़ पर एक तिकोनी, पतली और चपटी अस्थि रहती है। इसे जानुका या जानविका, इसको इंग्लिश में पेटेला PATELLA या घुटने की अस्थि कहा जाता है। पैर फैलाकर टटोलने से यह साफ मालूम पड़ती है। यह जंघास्थि के साथ छोटे और मजबूत बंधनों से बंधी रहती है। और इसके बाद पिंडली की अस्थियां, बोन्स ऑफ द काफ। काफ होता है जो घुटने से नीचे टांग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है। घुटने और टखने को मिलाने वाली 2 अस्थियों को पिंडली की अस्थियां कहते हैं। काफ के स्पेलिंग है CALF। तो इनमें जो है एक अंगूठे की ओर है, दूसरी छोटी उंगली की ओर होती है। अंगूठे की ओर वाली अस्थि अपेक्षाकृत अधिक मोटी और मजबूत होती है। इसे अंतजघिका टीबिया TIBIA कहते हैं। इसका ऊपर वाला भाग मोटा और चौड़ा होता है और घुटने पर उर्वस्थि से मिलता है। अंतरजघिका का नीचे वाला सिरा टखने से मिलकर टखने के भीतर के उभार को बनाता है। बहिजंगिका यानी फाइबुला FIBULA या पिंडली की पतली अस्थि लंबी, पतली और चपटी रहती है और पूरी लंबाई तक अंतरजंगिका से मिली रहती है। और इसके बाद आता है टखने की अस्थियां, बोन्स ऑफ द एंकल। टखने में छोटी बड़ी 7 अस्थियां होती हैं जिनमें सबसे बड़ी अस्थि पिंडली की मोटी अस्थि से जुड़ी रहती है और दूसरी अस्थि कुछ झुककर एड़ी की अस्थि बनाती है। अन्य अस्थियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। और लास्ट में पैर के पंजों की अस्थियां, बोन्स ऑफ द टोज। हाथ और पैर के पंजों की अस्थियां गिनती में समान हैं। इस प्रकार पंजे की अस्थियों की संख्या 5 और उसकी उंगलियों की अस्थियों की संख्या 14 है। प्रत्येक उंगली में 3-3 और अंगूठे में केवल 2-2 अस्थियां हैं। अतः शरीर में उपस्थित कुल अस्थियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 खोपड़ी। खोपड़ी में होती हैं 22 अस्थियां, 22 बोन्स। नंबर 2 कान। कान में होती हैं 6 अस्थियां, 6 बोन्स। और तीसरे नंबर पे कंठ। कंठ में एक ही अस्थि होती है, 1 बोन ओनली। और 4th नंबर पे धड़। धड़ में 51 अस्थियां होती हैं, 51 बोन्स होती हैं। और 5वें नंबर पे हाथ। हाथों में 64 अस्थियां, 64 बोन्स होती हैं। और पैर में भी, लास्ट में पैर आता है 6ठे नंबर पे, पैर में भी 62 अस्थियां हैं, 62 बोन्स हैं।
तो ये सारी कुल मिलाकर 22 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 51 प्लस 64 प्लस 62 सब मिला के कुल 206 अस्थियां बनती हैं। 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। और अब इसका एक चित्र भी दिया हुआ है एक लेग का। उसमें सबसे ऊपर जो होती है हिप, जहाँ से हमारी टांग शुरू होती है, उस पार्ट को नितंबास्थि बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। और वहां से जो घुटने के बीच में जा रहा है पार्ट बोन का, हड्डी का, उसको बोलते हैं उर्वस्थि यानी फीमर। और बोन का जो ये पार्ट है घुटने से नीचे पैर की तरफ जा रहा है, उस पार्ट को अंतरजघिका टिबिया कहा जाता है। और उसके नीचे आगे वाले पार्ट को बहिर्जघिका यानी फिब्यूला कहा जाता है। और पैर में अनुगुल्फिकाएं बोलते हैं। और आगे उंगलियों में जो अस्थियां हैं उनको अंगुलास्थियां कहते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।